बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोग मैथ 645 जो हमारे पास फजी लॉजिक एंड इट्स एप्लीकेशन बुक है उसका हम क्विज़ नंबर 3 जो कि हमारे पास आज ही ओपन हुआ है और इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारे पास 21 है। ठीक है, 19 को ये ओपन हुआ है, 21 इसकी जो है वो लास्ट डेट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के निशान को प्रेस करें ताकि हर न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली 4 स्टूडेंट्स के जो क्विज़ हैं वो किए गए हैं। मीन्स यहाँ पे हमारे पास 40 MCQs होंगे और 100% मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपके क्विज़ जो होंगे वो इन्हीं में से होंगे, इसलिए आपने वीडियो को अच्छे से देखना है। सब के जो आंसर हैं वो हमारे पास यहाँ पे कंफर्म है। यहाँ पे हमारे पास है कि इन टी नाम के अंदर क्या है कि हमारे पास x डेल y इक्वल होता है एक्स वाई के। तो हमारे पास जो ज़ीरो डिवाइज़र है उसमें a और b जो है वो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं किस कंडीशन को। ज़ीरो डिवाइज़र हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि जो a डेल b है ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाता है, a डेल b ज़ीरो डिवाइज़र में हमारे पास वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है और ये हमारे पास मोस्टली रिपीटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन फजी इम्प्लीकेशन इम्प्लाइज़, जो हमारे पास फजी इम्प्लीकेशन 1 है ये इम्प्लाइज़ है 1 इज़ इक्वल टू। ये बेसिकली हमारे पास इस तरह से है कि 1 जो है वो इम्प्लाइज़ कर रहा होता है 1 को। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आता है। इसी तरह अगर हमारा 1 इम्प्लाइज़ करता है 0 को तब हमारा आंसर जो है वो 0 आता है। इसके अलावा अगर हमारा 0 इम्प्लाइज़ करता है 1 को तब भी हमारा आंसर 1 आता है, और अगर हमारा 0 इम्प्लाइज़ कर जाता है 0 को तब भी हमारा आंसर 1 आता है। सिर्फ ये जो है इसमें हमारा डिफरेंट आंसर आता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है और ये चारों MCQs हैं और बहुत रिपीटेड MCQs हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि द कंपोजिशन R ऑफ S इज़ ऑफ, जो हमारे पास R ऑफ S है, R और S के दरमियान विद रिस्पेक्ट टू T नाम मल्टीप्लिकेशन द फजी रिलेशन हैविंग द मेंबरशिप फंक्शन। तो जो हमारे पास यहाँ पे फजी रिलेशन की मेंबरशिप वैल्यू है वो हमारे पास मैक्सिमम इंटू R डॉट ऑफ S। यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन D है। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि इन दी कंटेक्स्ट ऑफ फजी रिलेशन द कंपोजिशन ऑफ रिलेशन इज़ ऑफन यूज्ड। ये हमारे पास यूज़ की जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ 2 फजी सेट्स। जो हमारे पास 2 फजी रिलेशन और R और S हैं इनके दरमियान है, तो वो हमारे पास कंपोजिशन भी इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि R और S को हम कंपोजिट कर रहे होते हैं तो हमारे पास R सर्कल S लिखा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो MCQs नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन फजी रिलेशन। इनमें से कौन सा हमारे पास रिलेशन जो है वो हमारे पास परफॉर्म किया गया फजी रिलेशन के अंदर, तो वो हमारे पास कौन सा। इसमें हमारे पास ये सब के सब जो हैं वो फजी रिलेशन के अंदर परफॉर्म किए गए हैं। इंटरसेक्शन भी, कंप्लीमेंट भी और यूनियन भी, ये हम ऑलरेडी जो है वो मिड टर्म में कर चुके हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि आप फजी इक्विवेलेंस रिलेशन मस्ट बी। एक जो हमारे पास फजी इक्विवेलेंस रिलेशन है ये मस्ट बी क्या चीज़ होती है फजी के अंदर इक्विवेलेंस। अब यहाँ पे एक चीज़ इक्विवेलेंस आई है तो इक्विवेलेंस में हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ये चीज़ें तीनों होंगी तो वो हमारा इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारा x डेल a जो है वो इक्वल बन जाता है x डेल b के और x हम 0 को अप्रोच करवा देते हैं तो हमारा इम्प्लाइज़ क्या बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये x डेल a इज़ इक्वल x डेल b है। ठीक है, और x को हम जो है वो यहाँ पे 0 अप्रोच करवा रहे हैं तो हमारा किस चीज़ का अप्रोच होगा। यहाँ पे अगर मैं कलर चेंज करूँ तो यहाँ पे ये हमारे पास बेसिकली बन जाएगा, इस x की जगह पे हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, डेल इंटू a आ जाएगा, फिर हमारा इस x की जगह पे भी 0 आ जाएगा, डेल इंटू b आ जाएगा। तो ये हमारा a इज़ इक्वल जो है वो b बन जाएगा और ये कंडीशन यहाँ पे बताई गई है। उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ फजी रिलेशन। 10 जन में से कौन सी हमारे पास जो है फजी रिलेशन की एग्जांपल है। तो इसमें है कि अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट के दरमियान ये हमारे पास सिमिलरिटी को ज़ाहिर करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ फजी सेट, अगर एक फजी सेट R जो कि हमारा A से B के ऊपर और ये फजी रिलेशन भी बना रहा है B to C के ऊपर, तो जो अब हम इसको कंपोजिशन फॉर्म R सर्कल S में लिखेंगे तो जिनका
फजी रिलेशन होगा वो हमारे पास किस चीज़ से होगा, वो हमारे पास यहाँ पे सेट ए से सेट सी के ऊपर होगा। अब बेसिकली है क्या कि अगर हम ए से बी के ऊपर ले रहे हैं और बी को हम सी ले रहे हैं, तो हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि ये हमारा ए है वे ऑलरेडी बी को भी जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है ए सेट सी से, तो ये बेसिकली यहाँ पे कंडीशन बताई गई है। सो नेक्स्ट हमारे पास 10 नंबर MCQs है कि हमारे पास क्या है कि इन अ फजी इम्प्लीकेशन, जो हमारे पास फजी इम्प्लीकेशन है 1 इम्प्लाइज 0। अब ये चीज़ हमारे पास 0 की इक्वल होती है, और ये मैं चारों MCQs आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये हमारे पास रिपीटेड MCQs हैं, और ये चारों में से आप लोगों के फाइनल टर्म पेपर में भी चारों के चारों में पूछे जा सकते हैं, नहीं तो एक दोस्त ज़रूर इन 4 क्वांटिटीज़ में से आपसे पूछे जाएंगे। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि अगर हमारा 1 इम्प्लाइज 0 होगा तो वो हमारा मतलब कि 0 को अप्रोच करेगा, बाकी सारे तीनों के तीनों 1 को अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्या फजी बाइनरी रिलेशन। एक हमारे पास जो बाइनरी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब बाइनरी का मतलब होता है बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 है तो मीन्स हमारे पास ये एक्स वाई इक्वल होगा y इंटू एक्स के, तब ये रिफ्लेक्सिव बनेगा। सॉरी, यहाँ पे ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ये बेसिकली हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताई है वो रॉन्ग होगी। तो हमारे पास ये जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव में है कि R जो हम एक सेट से उसी सेट के ऊपर दोबारा मैपिंग लेते हैं, वो हमारे पास एक तो 1 के इक्वल आती है, और उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास जो है रिफ्लेक्सिव होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक टी नाम दिया गया है जो कि हमारे पास एक्स डेल वाई इज इक्वल एक्स वाई, तो 0 डिवाइज़र मस्ट बी सेटिस्फाई। किसको हमारा 0 डिवाइज़र मस्ट सेटिस्फाई करेगा, ये हमारे पास MCQs दूसरी दफ़ा रिपीट हो चुका है, तो ए डेल बी इज इक्वल 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम क्या करें, एक्स डेल वाई लें और एक्स डेल जी लें और एक्स को 0 अप्रोच करवा दें, तो हमारा वाई और जी जो है ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि हमने इस एक्स की जगह हमारे पास जो फर्स्ट एक्स है इसकी जगह पे भी हमने 0 अप्रोच करवा देना है। बेसिकली यहाँ पे भी हमने 0 लगा देना है और यहाँ पे भी हमने 0 लगा देना है, तो हमारे पास बाकी जो है एक्स वाई इज इक्वल 0 आ जाएगा, तो हमने सिंपली वो लिख देना है। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड। तो ये भी हमारे पास दूसरे क्विज़ में दूसरी बार रिपीट हो चुका है, मीन्स ये हमारे पास रिपीटेड MCQs हैं और ये हमारे पास करंट क्विज़ हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों ऑपरेशन हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि फजी रिलेशन हमारे पास, अब यहाँ पे बाइनरी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव का मैंने बताया कि जो हमारे पास सेम टू सेम के ऊपर हो और वो हमारे पास इक्वल 1 के आएगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे 0.5, 0.5 है तो वो हमारे पास इक्वल 1 के बन रहा है, तब ये रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज़ ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंस के लिहाज से है, तो इसमें हमारे पास ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, मैंने पहले बता दिया, और ये हमारे पास दूसरी दफ़ा यहाँ पे रिपीट हो चुका है। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, इसमें हमारे पास कंपोजिशन हमने बतानी है, तो वो भी हम कर चुके हैं। R, S की वो हमारे पास R सर्कल S बनेगी, ये हमारे पास कंपोजिशन में होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ भी हम कर चुके हैं, इसमें हमारे पास हमने इम्प्लाइज़ को बताना है, जब हमने X को 0 अप्रोच करवा देना है तो A और B हमारा रह जाएगा, तो हमने वो यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल रख दिया है। सो नेक्स्ट हमारे पास मीन्स ये भी हमारे पास जो है वो दूसरी बार रिपीट हो चुका था। यहाँ पे हमारे पास ये है कि द मैक्सिमम मिन कंपोजिशन ऑफ 2 फजी रिलेशन R/S इन्वॉल्व करते हैं विच ऑपरेशन को, तो वो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम को करते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ये फर्स्ट टाइम आया, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि एक फजी रिलेशन 0 इम्प्लाइज़ 1 होगा, तो वो हमारे पास 1 को इम्प्लाइज़ करेगा। एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर हमारा 0 इम्प्लाइज़ करेगा 0 को, आंसर 1 आएगा, ठीक है। 1 इम्प्लाइज़ करेगा 1 को, तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। और 0 इम्प्लाइज़ करेगा अगर हमारा किस चीज़ को, 1 को, तो आंसर हमारा 1 आएगा। लेकिन अगर 1 इम्प्लाइज़ करेगा 0 को, तो आंसर 0 आएगा। ये चारों प्रॉपर्टीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपने याद रखनी है जो हमारे पास ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये टी नाम 0 डिवाइज़र पे है, तो ये हमारे पास तीसरी दफ़ा भी जो है वो हमारे पास यहाँ पे MCQs जो है वो रिपीट हो चुका है 0 डिवाइज़र वाला, तो इसका आंसर हमारे पास A डेल B इज इक्वल हमारे पास 0 बनता है जब ये 0 डिवाइज़र है। ये थर्ड टाइम यहाँ पे मीन्स इसमें 4 हमने क्विज़ किए हैं, तो ये तीसरा क्विज़ हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं,
जिसमें हमारे पास ये 3 दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट फ़ाइल जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट बनाई गई है। नेक्स्ट हमारे पास ये भी तीसरी दफ़ा रिपीट हो चुका है कि हमारे पास एक जो इक्विवेलेंस रिलेशन है उसमें क्या क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है और सिमेट्रिक होते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक इम्प्लाइज़ है 1 इम्प्लाइज़ 0 वाला। तो ये हमारे पास 1 जब इम्प्लाइज़ करेगा 0 को तो हमारा आंसर जो है वो 0 आएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है कि एक फजी रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव में क्या है कि जो अब हम x से x के ऊपर लें और आंसर हमारा 1 दे तो वो हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्सिव होता है। यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये हमारे पास दूसरी बार रिपीट हुआ है तीसरे MCQs के अंदर, तीसरे क्विज़ के अंदर दूसरी बार रिपीट हुआ है जो कि R सर्कल S दिया गया है। R और S हमने T नाम के लिहाज से दो फजी रिलेशन के दरमियान हमने मेंबरशिप वैल्यू लिखनी है तो वो हमारे पास मैक्सिमम इंटू R डॉट ऑफ S होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, इसका हमारे पास जो है वो कंपोजिशन फॉर्म लिखनी है तो कंपोजिशन फॉर्म हमारे पास R सर्कल S होती है। तो आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये भी हमारे पास तीसरी दफ़ा यहाँ पे रिपीट हो चुका है। ये भी हमारे पास MCQs जो है यहाँ पे तीसरी दफ़ा तीसरे क्विज़ के अंदर रिपीट हो चुका है। सो आप लोगों ने इन फाइल को अच्छे से देख लेना है। 100% श्योरिटी से कहता हूँ कि आपके इसी फाइल से जो आपका क्विज़ नंबर 3 है वो सोल्व हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हर न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले इस तरह की पहुंच सके। अब यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्सिव में है तो हमारा आंसर सेम टू सेम के ऊपर हमारे पास 1 आना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव बताई गई है। ये हमारे पास दूसरी दफ़ा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफॉर्म्ड ऑन फजी रिलेशन। कौन कौन से हम फजी रिलेशन पर परफॉर्म कर चुके हैं। अब ये हमारा तीसरी दफ़ा रिपीट हो रहा है तो ये हमारे पास तीसरी दफ़ा MCQs रिपीट हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो बेसिकली 30 MCQs बन रहा है कि हमारे पास अगर हम R और S लेते हैं, ये हमारे पास सेट A से सेट C वाला है जो मैंने आपको पीछे बताया और ये हमारे पास यहाँ पे दूसरी दफ़ा रिपीट हो चुका है। ठीक है, सो ये भी आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास ये इम्प्लाइज़ वाला है तो ये हमारे पास 1 इम्प्लाइज़ 1 इज इक्वल 1 आएगा। ये हमारे पास सेट A से C के ऊपर है। यहाँ पे ये हमारे पास 4 नंबर MCQs के अंदर तीसरी दफ़ा हमारे पास ये MCQs 4 क्विज़ के अंदर मीन इस वीडियो के अंदर 4 क्विज़ किए गए हैं। तो यहाँ पे ये 4 में से 3 के अंदर ये रिपीट हो चुका है। तो आपको अब इसकी भी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा तो हो गया होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास ये इम्प्लाइज़ 0 वाला है। तो हमारा क्या है, अब यहाँ पे जो मैंने चारों प्रॉपर्टीज बताई हैं उन चारों को बेसिकली उन्होंने एक एक करके पूछा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 0 इम्प्लाइज़ 0 भी हमारे पास आंसर 1 देगा। सो नेक्स्ट हमारे पास ये चौथे क्विज़ के अंदर ये MCQs रिपीट हो चुका है। सो ये भी आप लोगों ने देख लेना है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास मैक्सिमम है। ये हमारे पास इसके अंदर तीसरी बार रिपीट हुआ है 4 MCQs में से। तो ये भी आप लोगों ने जो है वो देख लेना अच्छे से। ये हमारे पास मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने इनके आंसर जो है वो एक बार अच्छे से देख लेना। ये हमारे पास है कि जो हमारे पास फजी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है इसमें ये 3 चीज़ें होती हैं, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास ये फजी रिलेशन की हमारे पास एग्जांपल है और ये यहाँ पे 4 में से दूसरी बार ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, चौथे क्विज़ में दूसरी बार ये रिपीट हो चुका है जिसमें अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन 2 सेट के दरमियान है। नेक्स्ट हमारे पास 38 MCQs है कि आप फजी बाइनरी रिलेशन R इज़ रिफ्लेक्सिव। तो हमारा रिफ्लेक्सिव X के ऊपर होगा और आंसर हमें 1 देगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब फजी बाइनरी रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव में 0.5 से 0.5 इज इक्वल 1 हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि इन फजी इम्प्लीकेशन हमारे पास 1 इम्प्लाइज 0 इज इक्वल 0 आएगा। जब हमारा 1 स्टार्ट होगा और 0 को इम्प्लाइज करेगा तो हमारा आंसर जो है वो 0 ही आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।